हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। मैं चेक करूँगी कि आज की रात आपके पर्सन क्या डीप थिंकिंग करने वाले हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज रहेगी, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके लिए। सो भी पॉजिटिव रहिएगा। चलिए देखते हैं फिर आपके पर्सन की। पहले मैं उनकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूं। वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर मिल सकते हो और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। ओके, इस कार्ड को पहले मैंने ना इस पर ना ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको इग्नोर किया था। देखिए, ये पर्सन ने पास्ट में आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ इनजस्टिस किया है। ओके, देखिए इस पर्सन ने ना आपके साथ चीटिंग की है पास्ट में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं। इस पर्सन ने आपको आपसे लेकर किसी और को दिया है। इस पर्सन ने, हो सकता है आप इसको मनी देते रहे हो। सो ये पर्सन ने आपसे लेकर किसी और की पूर्ति की है, या किसी और को पैसा मनी इसने दिया है। किसी और थर्ड पर्सन के साथ ये पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के कारण आपके साथ ना इनजस्टिस किया इस पर्सन ने। और यहाँ पे आप इनसे बहुत ज़्यादा, आप इनसे सिर्फ एक प्यार चाहते थे, लव चाहते थे, केयर चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको ना लव दिया ना केयर दी। पहले पहले आपके साथ इसका रिलेशनशिप अच्छा रहा, क्योंकि ये अपने किसी एक्स पर वर्क कर रहा था। और यहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ पहले पहले सही बिहेव किया। उसके बाद इसने इसकी लाइफ में इसका एक्स फिर से आ गया। तो इस पर्सन ने क्या किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया। आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं समझी इस पर्सन ने। यहाँ पर ये मनी माइंडेड रहा है, आपके साथ सिर्फ मनी के लिए जुड़ा रहा है ये पर्सन। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन को जब लगा कि आपसे इन्होंने सब कुछ ले लिया, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से चला गया, निकल गया यहाँ से और आगे बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ यहाँ से मूव ऑन कर गया, आपकी लाइफ से निकल गई ये पर्सन। और आप इसको स्टॉक करते हो, पास्ट में बहुत ज़्यादा आप स्टॉक किए हो, बुरी तरह से इस पर नज़र रखी है आपने, ये क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, लेकिन इसने कोई भी आपको क्लू नहीं दिया। कोई भी इसने यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सच्चाई छुपाई है। इस पर्सन ने चीज़ों को होल्ड किया, आपको कुछ भी पता नहीं चल पाया कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, ये पर्सन क्या कर रहा था। आप इनसे जस्टिस चाहते थे, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिला। तो यहाँ पे आज की डेट में बात करूँ तो आपने अपनी सेल्फ पर वर्क किया है। ओके, सो आप इनसे आज भी जस्टिस चाहते हो, पूछना चाहते हो इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो आप मनी वाइज अभी रिच हो चुके हो, आपके पास पैसा हो सकता है, आप ब्यूटी वाइज खूबसूरत हो सकते हो, आप सेल्फ डिपेंड हो सकते हो। नंबर की बात करूँ, 4 नंबर 6 नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पे, 666 की एनर्जी है यहाँ पे। बैलेंस होगा आपका रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पे आज की डेट में ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आपकी यादों में जी रहा है ये पर्सन। इसको याद है यहाँ पर आपके साथ इसने इनजस्टिस किया है, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ विक्ट्री देखता है इस रिलेशनशिप में। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है यहाँ पर, क्योंकि इसने आपको छोड़ के अगर थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में सिलेक्ट किया था ना, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन ने भी किसी और पर्सन को सिलेक्ट कर लिया है। सो वो भी इसकी लाइफ से जा चुका है। अब ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहता है, और यहाँ पे ये देख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा आगे को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो, इसकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहे हो आप। और इसको लग रहा है ना कि ऐसे क्या, ऐसे आपने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये पर्सन तो आपकी यादों में है आज भी है। सो लेकिन ये नहीं चाहता कि आप इसको छोड़ के जाओ।
ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से ये आपको देखता है, आप पर नज़र है इस पर्सन की, ये देखना चाहता है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप किससे बात कर रहे हो। ये पर्सन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता है कि आप क्यों इससे दूर हो रहे हो। आप ब्यूटी वाइज खूबसूरत हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो ये पर्सन रीज़न जानना चाहता है कि कैसे जी लिया आपने इसके बिना, और यहाँ पे ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, सो ये आज की रात बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, यही सोचेगा आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं। बिल्कुल जिस तरह इस पर्सन ने सारी चीज़ें होल्ड की थी ना, आपके बारे में भी इसको कोई जानकारी नहीं है। जैसे आपको जानकारी नहीं थी पास्ट में ये क्या कर रहा है क्या नहीं, आपने भी वैसी ही सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। साइन सारे यहाँ पे, एक कैंसर स्कॉर्पियो आने वाला है, मेरा दिल कह रहा है इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 डिवाइन। ओके, ओह जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देखिए यहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, इस पर्सन ने सारी चीज़ों को अपनी बातों को होल्ड कर लिया। यहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ कम्युनिकेट कट कर दिया, इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी इस पर्सन ने, क्योंकि इसने पास्ट के किसी रिलेशनशिप पे वर्क किया है, इसने वहाँ पे जाके अपने इमोशन उनके साथ शेयर किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके साथ ये इनबैलेंस करता रहा, इनबैलेंस रहा ये पर्सन। आप इसे जस्टिस की वेट कर रहे थे लेकिन इसने आपको दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए आप इनको कब के आप यहाँ पर अपने लव का ऑफर दे रहे थे ये पर्सन को, लेकिन ये पास्ट में चाहता था कि चीज़ों की एंडिंग हो जाए, लेकिन आप इसको अपना ट्रू सोलमेट काउंटर पार्ट के रूप में देख रहे थे। जैसे ही इसकी लाइफ में इसका थर्ड पर्सन आया जो इसका एक्स था, तो इसने यहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप को इनबैलेंस कर दिया। लेकिन जब तक इसका एक्स नहीं था इसकी लाइफ में, तब तक ये आपके साथ सॉरी गाइस, ये ऐसे रहा जैसे आपका काउंटर पार्ट हो, ट्रू लव करता है आपसे, आपसे बहुत प्यार करता था ये, ठीक है, इसने किया है। लेकिन जैसे इसका एक्स इसकी लाइफ में टर्न आया तो इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ इनबैलेंस करना शुरू कर दिया। ये पर्सन यहाँ पे मनी माइंडेड रहा, ये चाहता तो यहाँ पे बैलेंस हो सकता था, लेकिन क्यों करता ये बैलेंस, कैसे कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्स पर वर्क कर रहा था, क्योंकि इसका एक्स वापस आ चुका था इसकी ज़िंदगी में, और यहाँ पे आप इसको इमोशन देते रहे हो। आपको नहीं पता था ये रिलेशनशिप की एंडिंग चाहता है, ये चाहता था कि एंड हो जाए सब कुछ आपके साथ, क्योंकि इसको बिगिनिंग करनी थी अपने एक्स के साथ, और आप इसको इमोशन दे रहे थे, लव के बार बार ऑफर दे रहे थे। इस पर्सन को आपके साथ बैलेंस नहीं करना था, क्योंकि ये किसी और के साथ कनेक्ट हो चुका था ये पर्सन यहाँ पे। ओके, सो ये चाहता था कि किसी तरह ये बला टले, तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ कम्युनिकेट बंद कर ली, एकदम से बंद कर ली। आप परेशान हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो, आपके इमोशन इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरे थे। जब इस पर्सन ने आपको छोड़ा, जब इस पर्सन ने आपको तनहा छोड़ा, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की, आपको कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि आपको इतना था कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, आप इसको अपना काउंटर पार्टी मानते थे, आप इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, ऐसा इतना ट्रस्ट करते थे कि जितना आप, मैं आपको बता नहीं सकती, आप इसको अपना मतलब कि अपना ही हिस्सा समझते थे, आप इसे जस्टिस की वेट करते थे, लगातार कप ऑफर किए जा रहे थे, इसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ओके, क्यों, क्योंकि इसने एक्स पर वर्क करना था। आज की डेट में मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे ये पर्सन इस रिलेशनशिप की एंडिंग की है, इस पर्सन ने, इस चीज़ का इसको गम है। आज की डेट में ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर वो गया था वहाँ पे चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं चली, इसने लव उसको ऑफर किया लेकिन बदले में इसको कुछ नहीं मिला। वहाँ पे इसके इमोशन वहाँ पर इनबैलेंस रहे हैं। देखिए इसने इमोशन उनको दिए हैं लेकिन वहाँ पे इनका बैलेंस नहीं बना है। जिस पर्सन के साथ ये गया था वहाँ पे बैलेंस नहीं बना, उस पर्सन ने बैलेंस नहीं बनाया इसके साथ। ओके, सो ये वहाँ पर ट्रू लव की वेट के लिए गया था कि ट्रू लव है ये मेरा, सच्चा प्यार पाने के लिए गया था ये पर्सन, लेकिन इस पर्सन को लगा ना कि वहाँ पर इसको सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। सो आज की डेट में ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन आपको लव का ऑफर दे के मनाना चाहता है और आपको चेज कर रहा है, स्टॉक कर रहा है,
आपको अपना काउंटर पार्ट सोलमेट के रूप में देखता है। इसको आपके ड्रीम आते हैं, डिवाइन की तरफ से इसको गाइडेंस मिल रही कि हाँ भाई यही तेरा ट्रू लव है, भाई तुमने इसी तरफ जाना है, भाई यही तेरा पर्सन है। इसके इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं और ये अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कैसे? इसने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी है, अपने हाथों से सब कुछ खत्म किया है। यहाँ पे ये आपको जस्टिस देना चाहता है गाइस। सो जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन क्या करे, बहुत डार्क एनर्जी से गिरा हुआ है। कुछ लोगों के पर्सन पर स्पेल यूज हुआ हो सकता है गाइस। तो ये जो पर्सन है यहाँ पे आपके साथ इस रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं चाहता, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन। और क्या सोचता है? 1 बाय 1। ओह नो, इतने नहीं लो, 1 कार्ड प्लीज प्लीज गाइड, मुझे गाइड कीजिए। 1 कार्ड प्लीज, ओनली 1 कार्ड। क्या एनर्जी आज की? ओके देखिए, यहाँ पे बात कुछ भी नहीं थी। यहाँ पे इस पर्सन ने अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को, सारी अपने इमोशन को, जो भी ये थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में था, सारी बातों को इसने यहाँ पे कंट्रोल किया है, होल्ड कर लिया इसने। आपके साथ एंडिंग चाहने लगा था ये पर्सन, तो लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा था पास्ट में आपके साथ एंडिंग कैसे की जाए, इसलिए इसने यहाँ पे आपके साथ फाइट किया। बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व आप लोगों के बीच रहा है। इस पर्सन ने हर किसी के साथ जाके आपके और अपने रिलेशनशिप की बातचीत की है यहाँ पे, और लोगों ने जिस इंसान के साथ ना इसने बातचीत की है ना इस रिलेशनशिप के बारे में, उसने उसको इसके माइंड को ना वॉश किया है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन को हर किसी ने अपनी मर्जी मुताबिक राय दी है, और यहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूज रहा है। ओके, कंफ्यूजन में रहा। इसके पास ऑफर बहुत थे, लव के ऑफर थे। कोई ऐसा पर्सन था इसकी लाइफ में, इतने लोग थे, इसको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, जिस कारण ये पर्सन उनकी तरफ बढ़ा है। ओके, सो इसको लगा कि हालांकि आपसे प्यार था इसका पास्ट में, लेकिन इसको लगा कि ये आपसे बढ़िया डिजर्व करता है, और इसको अपना एक्स जो ज़्यादा बढ़िया नज़र आया। यहाँ पे इस पर्सन ने क्या किया, आपको रखा वेटिंग जोन पर यहाँ पर, जबकि इसका अच्छा खासा रिलेशनशिप आपके साथ था। इसने माइंड गेम खेली, आपको रखा वेटिंग पर, क्योंकि यहाँ पर ऑफर बहुत हैं, आपकी तरफ इसने ध्यान नहीं दिया, आपको वेटिंग मूड में रखा, इसने वेटिंग जोन में रखा। क्योंकि देखिए, इसको पता था आप तो है ही हो, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिली आप तो हो ही हो, तो इसलिए इसने यहाँ पे आपको वेटिंग जोन में रखा, यहाँ पे फ्रेंड जोन में रखा आपको, और यहाँ पर निकल गया ये किसी और को अपना लव का ऑफर देने के लिए। ओ माय गॉड, कितना चीटर पर्सन है। तो यहाँ पे ये किसी और को लव का ऑफर देने के लिए निकल गया, ठीक है। सो ये किसको? अपने एक्स को। और यहाँ पे आप डिप्रेशन में रहे, बहुत ज़्यादा आप डार्क एनर्जी में चले गए हो। इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इसने एकदम से एंडिंग कर दी, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, बात नहीं की। तो इसने आपको बहुत ज़्यादा अपना एक बैड चेहरा दिखाया है, बैड फेस दिखाया है। और आपने इसका सेकंड फेस जो देखा है, ये इतना घिनौना था इसका कि आपको आज की डेट में एक गुस्सा आता है अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर इसने आपकी जज्बातों की, आपके लव की, किसी चीज़ की केयर नहीं की। इस पर्सन को पता था ये अगर आपको छोड़ेगा तो आप सीधे डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि आपका इसके साथ बहुत अटैचमेंट था, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत गहरा था। तो ये पर्सन सब कुछ जानता था, फिर भी इसने अपना ही सोचा। यहाँ पे कितना, मैं इसको क्या कहूँ, आप बहुत घटिया इंसान है। इसने सिर्फ अपना सोचा, आपका नहीं सोचा। आप यहाँ पे डिप्रेशन में चले भी गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर नींद की गोलियाँ ली है, किसी ने के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैनिक अटैक आते हों, आप बर्दाश्त नहीं कर सके कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल गया। आपको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जा चुका है पर्सन, आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज की डेट में बता रही हूँ, सो आज की डेट में ये पर्सन ने जो भी चीज़ें आपसे होल्ड की है, तो आज की डेट में ये पर्सन आपकी यादों को होल्ड करके बैठा है। जितना आपने इसको प्यार किया, मोहब्बत दी, लव दिया, केयर दी, उन सारी चीज़ों को याद कर रहा है। कैसे इसने इस रिलेशनशिप की एंडिंग की, ये वो भी याद कर रहा है। इसको बहुत पेनफुल कंडीशन में है जो इसने आपके साथ किया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे इसको लगता है बहुत ज़्यादा आज की डेट में ये आपकी तरफ आना चाहता है। पहली बात तो आपको लव का ऑफर दे के मनाना चाहता है। आज की डेट में आपकी तरफ बहुत लोग हैं, इन्वॉल्व बहुत है लोग आपकी ज़िंदगी में। अगर आप लड़की हो तो बहुत लड़के हैं, अगर लड़का है तो बहुत लड़कियाँ हैं। इस पर्सन को लगता है अब कंपटीशन करना पड़ेगा, बहुत लोगों के साथ मुझे फाइट करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको पाना है। या तो इसकी आपकी फैमिली इस पर्सन को अब आपके इर्द गिर्द भी घूमने नहीं देगी, जो भी इसने आपको ऐसा दिया है, दर्द दिया है। तो ये पर्सन को लगता है यहाँ पे अब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ चुकी है इस रिलेशनशिप में। बहुत ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है इस पर्सन को लगता है। और ये पर्सन चाहता है ना कि आपको लव का ऑफ़र देना, और ये देख पा रहा है आपके पास बहुत ऑफ़र है, ठीक है। अब आप इससे कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, अब इसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ऑफ़र बहुत है आपके पास, और ये पर्सन कर रहा है आपकी वेट। अगर पास्ट में इसने आपको वेटिंग जोन में रखा, तो आज की डेट में डिवाइन ने इसको वेटिंग जोन में रखा है, और जो जो इसने आपके साथ किया वो सब इसके साथ हो रहा है। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न में है, आपके पास बहुत ऑफर है, लव के ऑफर है, आप किसी न किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हो, इससे भी अच्छे लोगों के ऑफर है आपके पास, और इस कारण ये डिप्रेशन में है, सैड है, दर्द है, तकलीफ़ है, पेनफुल कंडीशन है, नाइट्स को नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट्स है, एडिक्शन ले रहा है। तकलीफ़ इस चीज़ की रिग्रेट है कि इसने इतने अच्छे इंसान को खो दिया, जिसको पाने के लिए दुनिया बेकरार है, मैंने उसको खो दिया, पाके खो दिया, इस चीज़ का गम है। 777 की एनर्जी निकल के आई है, तो यहाँ पे नंबर 4 है और 5 नंबर है। तो ये पर्सन अपने बुने हुए जाल, कहते ना, अपने बनाए हुए जाल में उलझ के रह गया। इस पर्सन ने आपके लिए जाल बिछाया था, एक प्लानिंग की थी कि आपको कैसे ज़िंदगी से निकालना है। आज उसी प्लानिंग में आप फंसा हुआ महसूस कर रहा है। ये पर्सन चीटिंग की है, इसने माइंड गेम खेली है, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली आपके साथ, जैसे कि गेमर होता है ना, वैसे इसका ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अपना माइंड बहुत चलाता है, ये लॉजिकल होकर सोचता है। ये पर्सन यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचा इस पर्सन ने। आप दिल से काम ले रहे थे, हार्ट से काम ले रहे थे, और इस पर्सन ने यहाँ पे जो भी इस रिलेशनशिप में वर्क किया है प्रैक्टिकल होकर किया है, अपना नफ़ा नुकसान सब देख के ये पर्सन गया है। ये काफ़ी शार्प माइंड का पर्सन है। फीलिंग क्या रहेगी इसकी? हाउ माई गॉड, ट्रू लव, ओके, द लवर्स, ओके, यस, ओके, एक और देख लेती हूँ, चल तू भी आई जा, ओके। सबसे पहली बात, ये पर्सन को आप ट्रू लव मानते थे, इसने आपके साथ, देखिए यहाँ पे पास्ट में इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट की है, आर्गूमेंट्स रहे हैं, इसने आपके साथ चीटिंग भी की है, आप इसको ट्रू लव मानते थे, आप इनसे इतना प्यार करते थे, अपनी कोई भी बात इससे छुपाते नहीं थे, आपको इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, आप इनसे बहुत प्यार करते थे। कुछ लोगों के साथ इस पर्सन का फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है, इसने आपका हर तरह से फ़ायदा उठाया यहाँ पे, और जब इसका मन भर गया इसने आपके साथ चीटिंग की। क्यों भरा? क्योंकि यहाँ पे इसका एक्स रिलेशनशिप आ चुका था इसकी लाइफ में, एक्स पार्टनर इसका आ चुका था, ये वहाँ पर जाना चाहता था, उसके साथ चीज़ों को सही करना चाहता था, यहाँ से बाकी एक्स के पास गया। ओके, सो ऐसे रखो, ये यहाँ से आपके लव से ये आज़ाद होना चाहता था, इसको आपका लव ना, इसके पाँव की बेड़ियाँ नज़र आ रही थी, ये यहाँ से बहुत जल्दी आज़ाद होना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके ये, क्योंकि इसके माइंड में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही थी, गेम्स चल रही थी। ये पर्सन प्लानिंग करके यहाँ से चीटिंग करके बिना बताए आपको निकला है, एक्स के साथ भी ये बातचीत करने लगा, यहाँ पे आपके साथ भी आपको भी ट्रीट करता रहा ये पर्सन, या कि किसी और को भी लव का ऑफर दे दिया इसने, आपके होते होते ये सब किया है। हो सकता है आपसे भी बात कर रहा हो, ये दूसरे को से भी बात कर रहा है, अगर आपको कॉल कर रहा है तो दूसरे को मैसेज के थ्रू बात कर रहा है। ये पर्सन एक एक समय पर दो दो लोगों को इसने अटेंड किया है। ओके, सो यहाँ पे एकदम से फिर इसने आपके साथ क्या कर ली, चीटिंग कर ली, आपको छोड़ दिया। जब इसको लगा कि इसके एक्स के साथ इसकी कुछ लाइफ बन सकती है, तो इसने आपको बाय बाय कह दी, और यहाँ पे आप वेटिंग करते रह गए, और ये पर्सन ने एक्स के साथ निकल गया, और आप यहाँ पर डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, सो यहाँ भी इस पर्सन ने आपसे वेटिंग बहुत कराई है। अगर आपका एक्स हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे आपके 3 चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकता है। ये चीटर है, इसने गेम्स खेली है। आज की डेट में बताती हूँ इसका क्या हाल है। देखिए, जो जैसा करता है डिवाइन उसके साथ यहाँ पर कर रहा है। ये सब कुछ जब आपके साथ कर रहा था ना, ये भूल गया। यहाँ पे डिवाइन भी है, देखिए ये डिवाइन है, गॉड है, जीसस है। ये देख रहे हैं इस पर्सन को, ये देख रहे हैं इस लड़की का प्यार,
ठीक है, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का है, ये देख रहे हैं कि इनमें दोनों में एक सच्चा है, ट्रू लव करता, और एक इसमें से चीटर है, डिवाइन की ब्लेसिंग। तो जहाँ पे डिवाइन इसको देख रहे थे, ठीक है। सो मैं एक बात बताती हूँ, इंसान चाहे बंद कमरे में गुनाह करे तो भी खुदा बाप से नहीं छिपता, जीसस से नहीं छिपता, गॉड से नहीं छिपता। इस पर्सन के साथ ऐसा ही हुआ। आज की डेट में ये पर्सन आपको ट्रू लव करता है, क्योंकि ये अपना कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है। जो इसने आपके साथ किया इसके साथ हो चुका है। तो ये पर्सन ना आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है, और ये देख रहा है आप इससे दूर हो चुके हो, अब आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। अब आप इससे कोई क्लैरिटी चाहते हो। जो इतने झूठ बोले, जितने भी इसने बोले हैं, आपको सबका हिसाब चाहिए। जो इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, आपको इसके बारे में पता चल चुका है, डिवाइन ने आपको बताया यहाँ पे। ये पर्सन जानता है, आप उसके बारे में जानते हो, और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। लेकिन तकलीफ ये है कि यहाँ पर इसको दिक्कत ये है कि कैसे बढ़े। ऑफर देना चाहता है आपको, कोई रोकना चाहता है, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहता है, प्यार भी आपसे करता है, आपको द लवर्स के रूप में देखता है आज की डेट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीटिंग करके गया, धोखा देके गया, आपको मैनिपुलेट करके गया। कैसे आए? तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत सोच विचार कर रहा है और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, लेकिन इसने ठान लिया कि आना है यहाँ। ये पर्सन आपको कोई लव का ऑफर देना चाहता है, और आप भी इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन इसको पता नहीं आप आज भी वेट कर रहे हो। और यहाँ पे ये पर्सन डिप्रेशन में है, क्योंकि इसने आपसे पास्ट में बहुत वेट कराई है, बहुत आप इसके पीछे भागे हो, बहुत आपने दौड़ लगाई है इस पर्सन के लिए। इसको रोकना चाहते थे अपने प्यार का वास्ता दे के। अगर आपके पास इनके बच्चे हैं तो बच्चों का वास्ता दे के आप रोकना चाहते थे। अगर आपका एक्स है तो आप इनके साथ इनको अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रहे थे, लेकिन ये रुका नहीं है। इसने आपको डिप्रेशन दिया, यहाँ पे आप डार्क नाइट ऑफ सोल्स में चले गए यहाँ पे। तो ये पर्सन आपको अब रोकना चाहता है, क्योंकि ये खुद डार्क नाइट ऑफ सोल में गुजर रहा है, देखिए यहाँ पे। ओके, तो ये पर्सन को डर है कि कहीं आप इसकी ज़िंदगी से ना निकल जाओ, और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है गाइस। इसने चीटिंग जरूर की है, भले ही आपसे, इसने पास्ट के रिलेशनशिप पे वर्क किया, आपके साथ चीटिंग भी की है, सब कुछ किया इस पर्सन ने, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पर। अब मैं देखूंगी ये जो सारी बातें हैं ना, रात को सोचता है, आज की रात ये सोचने वाला है, ये सब इसने कैसे कैसे माइंड गेम्स खेले और कैसे कैसे आपको पता चला है। इसको पता क्या लग रहा है कि आप ना डिवाइन पे बहुत बिलीव करते हो, आप गॉड पे बिलीव करते हो। इसको लग रहा है ना आप डिवाइन के करीब हो, गॉड के करीब हो, इसलिए इसने जितनी भी चालाकियाँ आपके साथ खेली, जितनी भी माइंड गेम्स खेली इस पर्सन ने आपके साथ, आपको सब पता चली है। यहाँ पे एक एक करके डिवाइन ने आपको बताया, देख भी तेरा बंदा, तेरा पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। आपको हर चीज़ का इल्म था। अगर पास्ट में इसके रहते हुए आपको डिवाइन साइन भी देता था ना इसके बारे में कि ये गलत है, तो आप कहते थे नहीं, आप यकीन नहीं करना चाहते थे। लेकिन एकदम से सारी चीज़ें आपके सामने आई है, पर्दा उठ चुका है यहाँ पे। ओके, तो कुछ ऐसा नहीं है जो ओपन ना हुआ हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि अभी भी कुछ लोगों को पता ही नहीं है क्यों ऐसा करके गया है। तो यहाँ पे डिवाइन से आपको कनेक्ट होना है, आपको चीज़ें सब दिखाई जाएंगी। ड्रीम के थ्रू कुछ लोगों को यहाँ पे पता चला है उनका पर्सन उनके साथ चीटिंग कर रहा है। अब मैं देखूंगी इसकी फीलिंग्स क्या है। डिवाइन मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स बताइए, ओनली फीलिंग्स। ओके, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, वर्क में बिजी है। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा साइलेंट है ये पर्सन। जो इसने आपके साथ चीटिंग की है ना, अभी इस रिलेशनशिप एंडिंग की है, इसने जो भी आपके साथ किया, आपके प्यार का मजाक उड़ाया, आज की डेट में ये इसको लगता है मैं अंधेरे में हूँ, मेरा कोई नहीं है, तनहा है, अकेला है, और वहाँ पे हैंगमैन की सिचुएशन में है, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा है इसने क्या किया। इसको लग रहा है इसने अपने सच्चे प्यार को यहाँ से निकाल दिया ज़िंदगी से, क्योंकि आज की डेट में इसके इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्योंकि आप इससे दूर चले गए। तो दूर जाने के बाद इसको फील हुआ कि आपके से ये कितना प्यार करता है। तो यहाँ पे ये अगर एक्स पर वर्क कर रहा था, वहाँ से ये पर्सन निकल चुका है। देखिए वहाँ पर भी ये निकल चुका है, चीज़ें वहाँ पर वैसी नहीं रही। यहाँ पर वो सारा रिलेशनशिप आपके सामने ओपन हो चुका गाइस, इसकी एंडिंग भी आपको समझ आ चुकी है। यहाँ पे अब ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, लोगों से राय मशवरा गाइडेंस ले रहा है। सो पास्ट में इसने ऐसा किया था, पास्ट में भी इसने आपके साथ चीटिंग की थी, साइलेंट हो गया ये पर्सन पास्ट में। आप इनसे कुछ क्लैरिटी मांग रहे थे, आप चाहते थे कि इसके साथ फैमिली हो, बच्चे हो, मैरिड हो, मैरिज हो,
लेकिन यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहा था, यहाँ पे चीज़ों को होल्ड कर रहा था, मनी पर लगा हुआ था। हो सकता है जो थर्ड पर्सन था वहाँ मनी मनी हो, उसके पास अच्छा खासा पैसा हो, इसलिए आपके साथ ये साइलेंट हो चुका। और यहाँ पे ये हैंगड की पोजीशन में आपको कर दिया इस पर्सन ने। आप इनको लव का ऑफर दिए जा रहे थे, आप चाहते थे ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करें, लेकिन महाशय यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे। हो सकता है थर्ड पार्टी जो कोई भी है इसकी जहाँ पर ये वर्क करा वहाँ पर हो सकती है थर्ड पार्टी जो भी थी, आपके सामने चीज़ें खुल चुकी है। और आज की डेट में ये आपके लिए हैंगड हुआ पाया, तनहा है, अकेला है। इसको लगता है आपने इसको तनहा छोड़ दिया, अब आप इसकी ज़िंदगी में नहीं आओगे। इमोशन है कि ओवरफ्लो हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है और लोगों से गाइडेंस ले रहा है, और बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है इसके इमोशन। वर्क में बिजी रहने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको भूल सके, लेकिन नहीं, डिवाइन का यही फैसला है, ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ये भूल नहीं पाएगा आपको कभी भी, क्योंकि इसने आपके साथ चीटिंग की है। नंबर 8 नंबर 3 यहाँ पे निकल के आया है, और चीटर है ये पर्सन, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है गाइस। फीलिंग क्या है इस पर्सन की डिवाइन, क्या फ़ायदा है ऐसे पर्सन की फीलिंग देखने का, डूब मरना चाहिए ऐसे पर्सन को। ओके, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है, आपको ऑलरेडी डिटैच हो, बातचीत नहीं कर रहे, जितना आप इससे दूर हो रहे हैं ना, ये पर्सन उतना आपके पास आ रहा है, आना चाहता है। इसके ना अंदर एक फीलिंग अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ये पर्सन आपको छूना चाहता है, टच करना चाहता है, आपके साथ मिलना चाहता है जैसे पास्ट में आप मिलते थे। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, इंजॉयमेंट चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है ये पर्सन। अगर आज की डेट में बात करूँ, पास्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आपके साथ एंडिंग करके थर्ड पर्सन के साथ निकल गया। तो यहाँ पे उसे लग रहा था जो थर्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड है, अपने पर वर्क करा, उसके पास मनी भी है, और यहाँ पे ये मैनिपुलेट रहा, आपको करता बहुत ज़्यादा। इसने चीज़ों को होल्ड किया, मैनिपुलेट किया, माइंड गेम्स के लिए, सब जादू करके जो काम हो वो इसका काम है। जैसा म्यूजिशियन का काम होता है ना, वैसा काम इसका पास्ट का था। यहाँ पे कम्युनिकेट कट कर लिया। ओके, आप इसके एक्शन की वेट करते रहे। आज की डेट में बात करूँ, ये किसको लगता है आपने रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी इसके साथ। अब आप बहुत जिद्दी पर्सन हो, अब आप जो बोल देते हो बोल देते हो। यहाँ पे इसको लग रहा है कि ना अब आप आगे को अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले। ओके, सो अब आप इसको छोड़ चुके हो। ओके, इसको ऐसा भी लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। भाई यहाँ पे देखिए ये थर्ड पर्सन बैठा है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हो। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ड्रीम देख रहा है। अगर ये आपका एक्स है तो मैरिज के सपने देख रहा है, ड्रीम ले रहा है कि फैमिली है, बच्चे हैं। ये अच्छा मैनिफेस्टर हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे। और ये ड्रीम देखता है, डे ड्रीम कर रहा है आपके गाइस, ताकि चीज़ें सही हो जाए। हो सकता है इसके सारे जो भी ये सपना लेता हो, ड्रीम लेता हो, वो सच हो जाता हो, इसलिए ये डे ड्रीम कर रहा है आपकी, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, चीज़ें सही हो चुकी है यहाँ पे। अगर आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो भी मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। ये चाहता है कुछ ऐसा हो जाए मेरिकल की आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ, इसको कोई एफर्ट ना डालना पड़े, मैजिशियन की तरह। ओके, आपको देखता है आज की डेट में आप इसको बहुत खूबसूरत लगते हो, सेल्फ डिपेंड देख रहा है, और यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये एक्शन लेना चाहता है। और एक्शन क्या लेना चाहता है, पहले कम्युनिकेट करेगा ये आपसे, फिर ये पर्सन आपके पास आएगा। ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहता है गाइज, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कम्युनिकेट कैसे करें, बात कैसे करें। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, जो इसने किया हुआ है इतनी स्ट्रेंथ गैदर कहाँ से करेगा, क्योंकि इसने आपके साथ चीटिंग की है। तो ये पहले आपसे बातचीत करेगा, अपनी बातों में आपको मैनिपुलेट करेगा, फिर उसके बाद ये एक्शन लेगा। इसका सपना क्या है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना, आपको टच करना, आपको फील करना। ये पर्सन आपको महसूस करना चाहता है, ये आ रहा है गाइस। 6 नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पे, नंबर 9 की एनर्जी आज की डेट में आज के दिन स्ट्रांगली निकल के आई है। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7। फीलिंग की बात करूँ, इसको लग रहा है आप इसके हाथ से निकल रहे हो। यहाँ पे ये पर्सन ने पास में हर जगह से ब्लॉक किया, आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते थे, आप इस फाइट के बाद भी इसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते थे, लेकिन इसने हर जगह से ब्लॉक किया है, आपके साथ नहीं, ये किसी और की तरफ बढ़ाई। यहाँ पे इसने आपको हाथ जोड़ दिए। यहाँ पर इसको लग रहा था आप बहुत ज़्यादा इसके पीछे पड़े हो। ओके, स्टक रहे हो आप इस पर्सन पर, एक समय आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो इस पर्सन पर। और आज की डेट में आप पावरफुल इंसान हो, आपके पास कोई स्पिरिचुअली पावर हो सकती है, स्पिरिचुअल पावर हो सकती है, आप कोई क्या कहूँ आपको, एक आप सुपर नेचुरल पावर के इंसान हो,
आपके अंदर आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकती है, टैरो रीडर हो, आप न्याय प्रिय पसंद इंसान हो, आप न्याय कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, लोगों में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर की है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। आप कहते हैं लॉयन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हो, अगर लेडी हो तो, अगर लड़के हो तो लॉयन से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा जिगरा बहुत है आपका, कहते हैं ना दिलेरी होती है अंदर से, वो बहुत है, स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप चाहो तो किसी को भूलना आपके लिए बहुत मिनटों का सेकंडों का काम है, आप जो भी चाहते हो करके दिखाते हो। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि मैं तुझे भूल नहीं सकती, भूल जाऊंगी, लेकिन फिर आप उसी पर्सन के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं, आपने इसको बोला है कि एक बार आपको आपने इनके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचा है, फाइट होने के बाद भी, फिर भी ये पर्सन नहीं आया, उसके बाद आप मूव ऑन कर चुके हो। तो ये पर्सन देख रहा है आपको कि आप एक समय इस पर स्टक रहे हो, लेकिन आज की डेट में बता रही हूँ, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये चाहता है आपके पास जितने भी ऑफर हैं, लव के लोग हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा लड़के हैं आपको घेरे हुए हैं, लड़कियां हैं घेरे हुए हैं, आप इनको छोड़ के इनके साथ न्यू बिगिनिंग करो। ओके, तो अगर आपके पास बच्चे हैं, इनके एक्स है, आपका हस्बैंड वाइफ है, तो ये चाहता है कि आप बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए इसके साथ बातचीत करो, और ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, क्या कर रहा है कि आप इससे मिल जाओ। ये पर्सन आज की डेट में आप पे स्टक है, इसको लगता है ये आपके साथ बंधा हुआ है, चाह के भी छूट नहीं सकता। इसको ऐसा भी लगता है आपके पास जो पावर है आप उसका इस्तेमाल करते हो इसको पाने के लिए, और यहाँ पे ये पर्सन जगलिंग कर रहा है, और ये आपको पाना चाहता है। जगलिंग क्यों कर रहा है? ये आपकी तरफ पाना चाहता है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ये पर्सन, जहाँ से इसने ब्लॉक किया था वहाँ से अब आपको ये ओपन कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ठीक है, नंबर की बात करूँ, 7 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया है, 8 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है। फीलिंग में न्यू बिगनिंग, अट्रैक्शन। ओके, मैं एवरेज एनर्जी से डरती नहीं हूँ गाइस। यहाँ पे लवर से वहाँ डेविल जरूर आता है, ये दो प्रेमियों को जुदा करने जरूर आता है, ये इतना हरामी है, आ ही जाता है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हो, आफ्टर ब्रेकअप के बाद आप अपनी पावर में हो, आज की डेट में आप साइलेंट हो, आप चीज़ों को देख रहे हो, एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खामोश हो, इसको नज़र आ रहा है। आप जैसे इसने आपको पास्ट में ट्रीटमेंट दिया था ना साइलेंट का, ऐसे अब आप खामोश हो चुके हो। तो ये पर्सन आपको अपना लवर्स के रूप में देखता है, अट्रैक्शन बहुत है आज की डेट में। अगर पास्ट की बात करूं तो ये पर्सन जो इसको लग रहा था ना आप इससे प्यार नहीं करते हो, आप इसके साथ फिजिकल होना चाहते हो, इसको ये लग रहा था कि ये एक रिलेशनशिप नहीं है, लव रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन रिलेशनशिप है, और इसको लगा था कि इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फिजिकली आप होना चाहते हो इसके साथ, इसलिए इसके पास बहुत ऑफर थे, उनमें से इसने एक को सिलेक्ट किया, उस पर वर्क किया, उसके साथ न्यू बिगिनिंग की। यहाँ पे इसका कोई एक्स था, उसके साथ इसने रिकन्सिलिएशन किया, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की है, इंजॉयमेंट किया, थर्ड पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि यहाँ पे इसको लग रहा था ना वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, पेंटिकल देख के, मनी देख के गया था, ये लालची किस्म का इंसान है थोड़ा। तो यहाँ पे इसके बाद आप इसे जस्टिस की वेट करते थे, लेकिन ये आया नहीं आपके साथ पास, आपने सेल्फ लव किया है गाइस। ओके, आज की डेट में बता देती हूँ, ये पर्सन आपको ट्रू लव मानता है, इसको फिजिकल अट्रैक्शन वह हद ज़्यादा है, ये आपको महसूस करना चाहता है, टच करना चाहता है, आपको आपके डे ड्रीम कर रहा है, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ता तोड़ के कहीं भी गया हो, ये उसको टच नहीं कर पाया, उसको महसूस नहीं कर पाया, वो फीलिंग, वो वाइब्स, वो लव, वो जो इमोशन इसके उस पर्सन के साथ अटैच नहीं हुए। सो ये पर्सन वहाँ से निकला है गाइस, ये आपके साथ, ये इसलिए वहाँ से निकला है उस रिलेशनशिप से, जब उसको छू नहीं सकता, प्यार नहीं कर सकता, तो ये पर्सन वहाँ पर करेगा क्या, इसलिए वहाँ से निकला है। आज की डेट में इसकी अट्रैक्शन बहुत है आपके प्रति, इस पर्सन को, और आप सेल्फ लव कर रहे हो। क्यों इसको अट्रैक्शन है? आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपके पास मनी ज़्यादा है, पैसा है, आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपके पास इर्द गिर्द बहुत हैं, यहाँ पे आपके पास पेंटिकल बहुत है, मनी बहुत है, और यहाँ पे आपके पास ऑफर बहुत है। सो ये पर्सन आज की डेट में आपकी वेट कर रहा है, रिकन्सिलेशन करना चाहता है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग चाहता है, यहाँ पे आपको जस्टिस देना चाहता है।
क्या बात है, आज की डेट में पैसा है, मनी है, आप खूबसूरत हो गए तो आपको जस्टिस देना चाहता है, क्या बात है। बिल्कुल नहीं रखना इसको लाइफ में। 7 नंबर 3 नंबर निकल के आया, नंबर 9। जैसे आपके साथ किया है ना वैसे ही कीजिएगा गाइस। थोड़ा इसको अक्कर दिखाने आए, थोड़ा इसको घुमाइएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं इसका एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन डिवाइन मुझे बताइए, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के। ओके, 1 बाय 1 कार्ड। इतने नहीं मिली। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, एक्शन क्या होगा। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बताइए व्यूअर्स। ओके, ये लोगों से राय मशवरा ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है, यहाँ पे वर्क करता है, वहाँ पे इन लोगों से राय ले रहा है, किसी फीमेल से ये राय ले रहा है कि इसने आपके साथ ऐसा किया है, अब क्या करे, आप कोड डिटैच हो चुके हो, अब आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो, ये किसी से राय मशवरा ले रहा है कि क्या करूँ, आपको कैसे मनाऊँ। ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, बहुत ज़्यादा मशवरा ले रहा है, किसी से राय ले रहा है। और उस पर्सन ने इसको बोला भी जाओ आगे बढ़ो, बातचीत तो करो उस पर्सन से। एक्शन, इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए गाइस, डिवाइन मुझे बताइए। ऐसे देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। आपकी तरफ आना चाहता है गाइस, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है ये पर्सन, आपको सेल्फ डिपेंड देख रहा है, कोल्ड डिटैच हो चुके हो आप, ठीक है। जब भी इसको लगता है यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, आप इससे दूर हो चुके हो, आप कोल्ड डिटैच हो चुके हो, आप इस रिलेशनशिप पर आप वर्क नहीं करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी को आगे को मूव ऑन कर चुके हो। सो ये जो पर्सन है ना यहाँ पे सोचता बहुत है, कभी इसको ऐसा लगता है आप पहले से बहुत काइंड नेचर वाले हो, बहुत अच्छे हो, सेल्फ डिपेंड हो, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ सोचता है। एक्शन क्या होगा इसकी तरफ से। या तो यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ बैंड्स है जो उससे डरता है, इसकी फैमिली में कोई हो सकती है, कोई और लेडी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कोई मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, या तो ये उससे डरता है, बहुत ज़्यादा राय मशवरा ले रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई है, यहाँ पे कोई इसको कंट्रोल करने वाला पर्सन है, जिसके कारण पास्ट में ये मूव ऑन करके गया था आपकी लाइफ से, और यहाँ पे इस रिलेशनशिप की एंडिंग की थी। यहाँ पे कोई क्वीन है जो भी इसको कंट्रोल करके रखती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है, अगर ये ऐसा भी हो सकता है ये मैरिड हो सकता है, आप सिंगल हो सकते हो तो इसकी वाइफ हो सकती है, कुछ भी है, यहाँ पे क्वीन है इसको कंट्रोल करती है। सो ये पर्सन देखिए आपसे प्यार भी करता है, और यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, इमोशन होल्ड किए है, बताना चाहता है, जज्बात ओवरफ्लो हो रहे। क्यों नहीं बता पा रहा, क्योंकि इसको लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। आपको विशफुलमेंट के तौर पर देखता है ये पर्सन, इसको लगता है इसका लॉस हो गया, आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए हो। यहाँ तक मैं इस क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की बात करूँ, आप लोगों को इसके बारे में पता है, चाहे ये मदर है उसकी, चाहे सिस्टर है, चाहे कोई भी है। ओके, इसको लग रहा है आप आगे को मूव ऑन कर चुके हो, फीलिंग लॉस में घूम रहा है, इसको लगता है इसका लॉस हो गया, आपको खो दिया, आप स्टार हो सकते हो, कोई यूट्यूबर एक्टर हो सकते हो। इसको लग रहा है यहाँ पे आप इसीलिए कोल्ड डिटैच हो चुके हो, अब आप बातचीत नहीं करना चाहते इसके साथ, आप रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, लेकिन ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। ओके, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, ये इसका नेक्स्ट एक्शन है, इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करेगा। द वर्ल्ड में रखा, अगर इसने आपको पास्ट में इसके बाद बहुत ऑफर थी, इसको लगा ये आपसे अच्छा डिजर्व करता है, तो आज की डेट में इस पर्सन को अपनी बहुत बड़ी गलती नज़र आ रही है, मिस्टेक नज़र आ रही है, इसको लगता है कि आपने इसको द वर्ल्ड में रखा, फ्रेंड जोन में रखा हुआ, अब आपके पास ऑफर्स बहुत हैं। यहाँ पे ये पर्सन देख रहा है कि ये जो टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच आया ना, ब्रेकअप इस पर्सन ने किया है, इसको ये भी लगता है कि ये दूर है आपसे पर्सन, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इस पर्सन का। इस पर्सन को लगता है ये दूरियों के कारण आप लोगों के बीच टावर मूवमेंट आया है, ये इसको ख़त्म करना चाहता है, कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है।
ओह माय गॉड, यस, ये इस डेवलपमेंट को ख़त्म करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, ताकि ये ना रहेगी दूरियां, ना आप दूर जाओगे। ये बार बार आता है आपकी लाइफ में, इन ऑफ करता रहता है ना। तो ये पर्सन को इन आउट करता रहता है आपकी लाइफ से, आता है चले जाता है। तो ये पर्सन को ये बार बार इन आउट नहीं आपकी लाइफ में करना चाहता। ये पर्सन आपके साथ शादी करके घर बनाना चाहता है। कोई आपको सॉलिड कमिटमेंट दे के ये रोक लेना चाहता है सदा के लिए। यहाँ पे ये कोई एक्शन, ऐसा एक्शन लेना चाहता है। ये अब और ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में नहीं रहना चाहता। ये नहीं चाहता कि अब बार बार आपसे ये जुदा हो, इन आउट आपकी लाइफ से करे, कभी आए कभी जाए, ये नहीं चाहता। तो ये पर्सन इसलिए शादी करना चाहता है आपके साथ, चाहे आपका कास्ट रीजन लग गया, लोगों से गाइडेंस ले रहा है ये पर्सन। इसका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, डिवाइन मुझे बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। यस, ये इसके पास कोई ऑफर है, आपको देगा, देने के बारे में सोच रहा है। ये पूरी रात यही बातें सोचता रहता है कि क्या करूँ, स्लीपलेस नाइट्स है इसकी। एक्शन मिस कर रहा है, एक्शन हैंग्ड मैन है, इसको समझ नहीं आ रही कैसे आए आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा खामोश है। डिवाइन एक्शन होगा इसकी तरफ या नहीं, मुझे नहीं लग रहा होगा, क्या नहीं बताइए डिवाइन यूनिवर्स। यस, ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा, आपकी तरफ आएगा। अगर स्लोली स्लोली आ रहा, बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे, ओके। यस, ये ट्रैवल करके आपके पास आएगा, डेफिनेटली आएगा, फुल न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगी। और ये कब तक आएगा, अब मैं देख लेती हूँ, डिवाइन मुझे बताइए ये कब तक आएगा। ये इस रिलेशनशिप की रीबर्थ करेगा, फिर से न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। कब तक आएगा, ओह माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। ये अपने प्यार का ऑफर आपको देगा, पहले कॉल करेगा, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेगा। ये पर्सन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कोई आ सकता है। ये पर्सन आप पर स्टक है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, रिकंसिलिएशन चाहता है। 3 नंबर यहाँ पे निकल के आया है, यस 3 नंबर है, 3 नंबर, ओके। यहाँ पे 3 नंबर निकल के आया है, 9 नंबर है, 2 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 से 9 डे के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए जब भी मेरी रीडिंग देखिए, इसके बाद आपको कॉल, टेक्स्ट, कोई मैसेज आ सकता है। कुछ लोगों के लिए, लक्की गाइस के लिए मिनट, सेकंड हो सकते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है गाइस, ये आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज देना चाहता है, क्योंकि ये इनसिक्योर फील कर रहा है। अभी मैं देखूंगी ये पर्सन आपको और क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, मैसेज क्या देना चाहता है, इसके लव मैसेज दूंगी। ये पूरी रात सोता नहीं है, प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए गाइस, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। मैं तुम्हारी यादों में गुम हूँ, ओके ओके। आई एम वेरी सैड, ये पर्सन बहुत सैड है, प्लीज़ सॉरी, ये आपसे सॉरी बोलना चाहता है, मुझे एक मौका और दो, ओके ओके। तुम देर रात तक किससे बात करती हो, ओके। मुझे नींद नहीं आती रातों को, ट्रू इंटेंशन, लव स्टोरी एंड, मैं बहक गया था, यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई थी यहाँ पे, ओके। लव, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, इस पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसका नाम मूव ऑन कर रही है। मैं फंस गया था, ओके। अब तुम मुझे धीरे धीरे बहुत दूर, अब तुम मुझसे धीरे धीरे बहुत दूर जा रही हो, मुझे ऐसा लगता है, ओके। सो ये थे इसके कुछ लव मैसेज। एक्शन यहाँ पे हो रहा है इस पर्सन का, जिसकी फीलिंग सेट है। ये कोई एक्वेरियस हो सकता है, आपको वेट करने के लिए कहा गया गाइस, ओके। सो ये कुछ इसके लव मैसेज थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, करें फ्यूचर एनर्जी किसकी है। सो चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके बाय, लव यू, बाय बाय।